अगर आपने कभी सोचा है कि इंडियन फिलॉसफी आखिर है क्या, तो आज हम इसके गहरे रहस्यों को समझेंगे। आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बीच के फर्क और उनकी अहमियत को विस्तार से जानेंगे। सिंपल शब्दों में, आस्तिक फिलॉसफी वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार करती है, यानी वेदों को परम ज्ञान का स्रोत मानती है। वहीं नास्तिक फिलॉसफी वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानती, उनके लिए ज्ञान के और भी रास्ते हैं। चलिए पहले आस्तिक स्कूल्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है सांख्य, जिसे कपिल मुनि ने शुरू किया। यह दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है। यह मानता है कि आत्मा, पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग तत्व हैं। सांख्य का महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय सोच में तर्क और विश्लेषण की नींव रखी। योग, जिसे पतंजलि ने विकसित किया, न सिर्फ शारीरिक अभ्यास है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। योग का अष्टांग मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आत्म संयम और मोक्ष की ओर ले जाता है। न्याय दर्शन गौतम द्वारा स्थापित तर्क और प्रमाण पर केंद्रित है। यह मानता है कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस से होकर जाता है। न्याय का महत्व भारतीय तर्कशास्त्र की नींव रखने में है। वैशेषिक कणाद द्वारा दुनिया को सूक्ष्म कणों, अणुओं और उनकी विशेषताओं के आधार पर समझाता है। यह दर्शन पदार्थ की विविधता और उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा वेदों के कर्म कांडों और यज्ञों की व्याख्या करता है। यह दर्शन मानता है कि सही कर्म और अनुष्ठान जीवन में सुख और मोक्ष दिला सकते हैं। उत्तर मीमांसा या वेदांत बादरायण द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता को खोजता है। इसमें अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य और द्वैत मध्वाचार्य जैसे उपस्कूल्स हैं, जो मोक्ष के अलग अलग रास्ते बताते हैं। अब बात करते हैं नास्तिक दर्शनों की, जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते। बौद्ध धर्म, जिसे बुद्ध ने स्थापित किया, जीवन के दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति के रास्ते पर केंद्रित है। 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग, यह दर्शन करुणा, ध्यान और मध्य मार्ग की शिक्षा देता है। जैन धर्म महावीर द्वारा अहिंसा, आत्मनियंत्रण और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन दर्शन का मानना है कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए कठोर अनुशासन और अहिंसा जरूरी है। चारवाक दर्शन पूरी तरह से भौतिकवाद पर आधारित है। यह मानता है कि केवल वही सच है जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं। आत्मा, पुनर्जन्म या मोक्ष जैसी चीजें इसके लिए मायने नहीं रखती। इन सभी दर्शनों में, चाहे वेदों को माने या न माने, अधिकतर का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, आत्मिक मुक्ति है। वे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वे कर्म, पुनर्जन्म और सत्य की खोज के अलग अलग रास्ते बताते हैं। कोई तर्क से, कोई अनुभव से, तो कोई ध्यान और साधना से। चारवाक को छोड़कर बाकी सभी दर्शनों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, चाहे वह मोक्ष का रास्ता तर्क से हो या भक्ति से। तो चाहे आप कर्म कांडों के अनुयायी हों, तर्क के प्रेमी हों या कट्टर संशयवादी, भारतीय दर्शन में हर साधक के लिए एक रास्ता है, एक खोज है ना ये अद्भुत बात? भारतीय दर्शन की विविधता और गहराई हर सोचने वाले को प्रेरित करती है।